हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रिक्स। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इस रूल को नोटिफाई किया गया था February 25, 2021 और इस रूल्स को कंप्लाई करने के लिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 मंथ्स का टाइम दिया था। ये 3 मंथ का टाइम 25 मई को खत्म हो रहा है। इसके बाद अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और ये डिजिटल मीडिया इस रूल को कंप्लाई नहीं करते हैं तो उन पे क्या रिपरकशंस होंगे, ये रूल्स क्या हैं, क्यों इसकी ज़रूरत थी, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। ये इंटरमीडियरीज क्या हैं? ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं लोगों को अपने व्यूज़ पोस्ट करने के लिए। पिक्चर्स लोग पोस्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, ये एक जरिया प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर कॉल्ड इंटरमीडियरी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सारे इंटरमीडियरीज हैं। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे कंटेंट चलता है, नेटफ्लिक्स देखते हैं हम, अमेजॉन का प्राइम वीडियो देखते हैं या और भी चैनल्स हैं, G5 वगैरह हैं, जहाँ पे इंटरनेट पे कंटेंट किसी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश होता है, वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है। इन दोनों के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस और एथिक्स कोड रिलीज किए हैं। ये अगर इस रूल को नहीं कंप्लाई करेंगे देन दे विल लूज देयर इंटरमीडियरी स्टेटस। इस स्टेटस का इनको ये फायदा होता है कि दे जस्ट एक्ट लाइक अ होस्ट। ये लायबल नहीं होते हैं। कोई भी पोस्ट इनके प्लेटफॉर्म पे अगर जाता है तो उस कंटेंट के लिए इनको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। आप फेसबुक या ट्विटर के मालिक को या फेसबुक को आप कोर्ट में सू नहीं कर सकते, उन पे केस नहीं कर सकते। ये इंटरमीडियरी स्टेटस एक सेफ हार्बर पोजीशन देता है इनको। ये IT एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के तहत इनको मिला हुआ है। और ये IT एक्ट का जो रूल नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, ये IT एक्ट 2000 के सेक्शन 87 क्लॉज 2 के तहत इस रूल को नोटिफाई किया है। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्यों इस रूल की ज़रूरत है, वाई नीडेड, पास्ट डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं और इस रूल का सेलिएंट फीचर्स क्या है। पहला पॉइंट है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई इट इज़ नीडेड। तो सबसे पहले है बात अकाउंटेबिलिटी की। गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, काफ़ी जायंट प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन आने के बाद सोशल मीडिया यूज़ करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक डाटा के तहत व्हाट्सएप के यूजर्स लगभग 53 करोड़ है। यूट्यूब यूज़ करने वालों की संख्या लगभग 44.8 करोड़ है, जबकि फेसबुक लगभग 41 करोड़ लोग यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम को 21 करोड़ लोग यूज़ करते हैं। ट्विटर को लगभग 1.75 करोड़ लोग यूज़ करते हैं। ये सारे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं। इतने सारे लोग अगर इसको यूज़ करते हैं तो इन इंटरमीडियरीज की कुछ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वहाँ कौन सा कंटेंट पोस्ट हो रहा है। अगर वो कंटेंट किसी को हानि पहुंचा रहा है, कई बार होता है कि आप न्यूज़ में देखते होंगे कि किसी ने वीडियो पोस्ट कर दिया किसी लड़की के बारे में, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, या फिर किसी लड़के ने कोई ऐसी वीडियो बनाई और वो फिर वायरल हो गई, उससे उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों के रियल लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। तो कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की। नेक्स्ट बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कैसे काम करते हैं, किसी कंटेंट को पब्लिश होने से पहले ये कैसे उसका फैक्ट चेक करते हैं। इतना फेक न्यूज़ सर्कुलेट होता है, वेदर उसमें सही से फैक्ट चेकिंग होती है या नहीं। आप देखते होंगे व्हाट्सएप में बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट होती रहती हैं, लेकिन उसका कोई देखने वाला नहीं है कि कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, इसका फैक्ट सही है कि नहीं। तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर किसी का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो अकाउंट सस्पेंड होने के पीछे क्या चीज़ें चेक की गई हैं, कौन चेक कर रहा है, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। रूल ऑफ लॉ थर्ड चीज़ है कि ये लोग अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को इनको मानना पड़ेगा। ये कहता है रूल ऑफ लॉ, सब पे एक तरह से लॉ लागू होना चाहिए। जो नियम कानून प्रिंट मीडिया पे लागू होते हैं, अखबारों पे, न्यूज़ मैगजीन्स पे जो लागू होते हैं, वो इन पर भी लागू होने चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जो न्यूज़ पब्लिश होती है उस पर सेम नियम कानून लगने चाहिए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके, सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिल सके। पांचवा सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे कोई रोबस्ट कंप्लेंट मैकेनिज्म नहीं है। अगर फेसबुक से हमें कोई परेशानी है, वहाँ कोई कंटेंट पोस्ट हुआ है या फिर हमारा अकाउंट के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, तो हम लोग किसको कंप्लेंट करेंगे, वो कंप्लेंट को कौन देख रहा है, फिर उसका रिड्रेसल कितने दिन में होगा, इसके लिए कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। हमें नहीं पता कि ये कौन देख रहा है, कौन कर रहा है। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रीज में पहले
स्टडी किया कि वहाँ पे क्या नियम कानून देखे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारी कंट्रीज में इसके लिए ऑलरेडी कानून है और जहाँ नहीं है वहाँ सेटअप किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इंटरमीडियरीज के लिए और जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स। ये OTT प्लेटफॉर्म्स मीन्स इंटरनेट पे जो कंटेंट किसी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट होते हैं उसको OTT बोलते हैं। जैसे कि आप G5 देख रहे हैं या फिर आप सोनी लिव देख रहे हैं, यहाँ पे जो कंटेंट पोस्ट हो रहा है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है। और साथ ही साथ जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उनके लिए गाइडलाइंस और रूल्स ये नोटिफाई किया गया फरवरी में और 3 महीने का टाइम दिया गया। गवर्नमेंट का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया बट दे नीड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ इंडिया। सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं आप क्वेश्चन पूछने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी की यह पहचान होती है, अच्छी डेमोक्रेसी की, कि वहाँ पे लोग फ्रीली अपनी बातें रख सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसी से डेमोक्रेसी डेवलप करती है। सोशल मीडिया ने एम्पावर किया है लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को, कि वो अपने व्यूज लोगों के सामने रख सकें, पहुंचा सकें। गवर्नमेंट तक बातें पहुंचती हैं कई बार, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है इसके मिसयूज और अब्यूज को रोकने के लिए। द न्यू रूल्स एम्पावर ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया एम्बॉडीइंग ए मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल एंड टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ देयर ग्रीवांस। तो ये जो नया रूल है ये ऑर्डिनरी यूजर्स को एक ताकत देता है कि वो अपने जो ग्रीवांसेस हैं, जो उनकी मुश्किल परेशानियां कंटेंट को लेकर के है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे, उसका टाइमली रिजोल्यूशन हो सके। ये जो रूल्स हैं वो फोकस करता है इन हाउस और सेल्फ रेगुलेशन पे, यानी कि गवर्नमेंट कुछ इम्पोज नहीं कर रही है, रूल बना रही है जिससे कि ये जो इंटरमीडियरीज है, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, खुद ही रेगुलेट करें। एक सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म हो जहां पर एक रोबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, लोगों की परेशानियों को सुलझाने के लिए एक प्रॉपर तरीका हो जहां पे उनकी सुनवाई हो सके, सुन सके, वो अपनी बात कह सके और उनको पता हो कि हाँ इतने दिन में ये रिड्रेस हो जाएगा। उन्हें पता हो कि किसे हमको अप्रोच करना है, वाइल अपहोल्डिंग जर्नलिस्टिक एंड क्रिएटिव फ्रीडम। ये रूल्स किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है और पूरी तरह से जर्नलिस्टिक और क्रिएटिव फ्रीडम को अपहोल्ड करने की बात करता है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये फ्रेमवर्क जो है प्रोग्रेसिव है, लिबरल है और कंटेम्पोरेनियस है। कंटेम्पोरेनियस का मतलब समसामयिक, मतलब आज के समय को देख करके बनाया गया है। अब पास्ट डेवलपमेंट्स क्या हुए थे इसके रिगार्डिंग। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो रिट पिटीशन जारी किया था प्रज्वला केस में, जिसमें कि गवर्नमेंट को कहा था कि वो नेसेसरी फ्रेमवर्क गाइडलाइन तैयार करे टू एलिमिनेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंग रेप इमेजरीज, वीडियोज एंड साइट्स इन कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स एंड अदर एप्लीकेशंस। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स का यूज ऐसे लोग भी यूज करते हैं और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, औरतों की इमेज बदल के वहां पे डाल देते हैं, जिससे काफी क्षति होती है महिलाओं, बच्चों को। तो उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट फ्रेमवर्क तैयार करे। फिर 2019 में भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट किया था कि एक टाइमलाइन बताए इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ नोटिफाइंग द रूल्स। यानी कि बार बार सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर जोर है और ये गवर्नमेंट को कह रही है कि आप एक टाइमलाइन दीजिए कि कब आप ये रूल नोटिफाई करेंगे। फिर राज्यसभा में एक कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया गया था। कॉलिंग अटेंशन मोशन तब लाया जाता है जब किसी विशेष इंपॉर्टेंट मुद्दे पे सभा का ध्यान आकर्षित करना हो। ये कॉलिंग अटेंशन मोशन था फेक न्यूज के रिगार्डिंग मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया एंड स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज इन राज्यसभा। मिनिस्टर ने कहा था कि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर रही है टू मेक द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अकाउंटेबल अंडर द लॉ। He had conveyed this after repeated demands from the members of the parliament to take corrective measures. फिर एक एड हॉक कमेटी थी राज्यसभा की जिसने रिपोर्ट दिया अपना 3/2/2020 में। After studying the alarming use of pornography on social media and its effect on children and society as a whole, and recommended for enabling identification of the first originator of such content. कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, ये जो फेक न्यूज़ चलते हैं या फिर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट होने लगती है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए और इसको रोकने के लिए राज्यसभा की एडहॉक कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट दिया था। तो ये थे पास्ट डेवलपमेंट। इन सबको देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने कंसल्टेशंस किए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्राफ्ट रूल्स प्रिपेयर किए और पब्लिक कमेंट्स इनवाइट किया ऑन 24/12/2018।
लगभग 171 कमेंट्स आए फ्रॉम इंडिविजुअल, सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस और 80 काउंटर कमेंट्स टू दीज कमेंट्स। मतलब 80 रिप्लाईज भी आए इस कमेंट पे। फिर इन कमेंट्स को एनालाइज किया गया, डिटेल किया गया, इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, फिर रूल्स फाइनलाइज किए गए। इन रूल्स को रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन, दोनों ने मिलकर। लेकिन ये जो रूल्स हैं वो अंडर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब देखते हैं क्या सेलिएंट फीचर्स है सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज रूल्स 2021। सबसे पहले है ड्यू डिलिजेंस टू बी फॉलोड बाय इंटरमीडिएरीज। ड्यू डिलिजेंस मतलब इंटरमीडिएरीज ने सभी रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं ये कंफर्म करने के लिए कि कोई पोस्ट जो जा रहा है उनके प्लेटफॉर्म पे वो हार्मफुल तो नहीं है, हेटफुल कमेंट तो नहीं है। इन सबको चेक करने के बाद ही वो कंटेंट जो है वो प्लेटफॉर्म पे गया है। अगर ये ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं तो सेफ हार्बर प्रोविजन अंडर सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो इन पे से हट जाएगा। सेफ हार्बर एक्ट क्या है कि थर्ड पार्टी के एक्ट के लिए ये सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज लायबल नहीं होते हैं। कोई इंफॉर्मेशन, कोई डाटा, कम्युनिकेशन लिंक जो ये लोग होस्ट कर रहे हैं उसके लिए ये लायबल नहीं है। ये सेफ हार्बर प्रोविजन कहता है इंटरमीडिएरीज का स्टेटस। अगर ये ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे लागू नहीं होगा। दूसरा है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। एक ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए जो कि रेसिडेंट हो यहाँ का, इंडिया का, जो विद इन 24 आवर्स एक्नॉलेज करे कंप्लेंट को और विद इन 15 डेज उसको रिजॉल्व करे। तीसरा है इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स, स्पेशली विमेन यूजर्स, कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स जो हैं, ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो विमेन के सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करें इन जनरल सबके लिए और स्पेशली विमेन के लिए। उनसे रिलेटेड कोई कंटेंट अगर पोस्ट हो रहा है जो कि हार्मफुल है, उनके डिग्निटी के अगेंस्ट है, तो उनको रिमूव करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म हो। अब ये रूल कैटेगराइज करता है सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को दो कैटेगरीज में। एक तो जाइंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज जो हैं, जो छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कहेंगे सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज, और जो बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं जिनके यूजर्स ज़्यादा हैं उनको कहेंगे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। ये थ्रेशोल्ड जो है वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कि किसके कितने यूजर्स हैं उसके बेसिस पर। जो सिग्निफिकेंट एसएमआईज हैं सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज उनको कुछ एडिशनल ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उनको एक अपॉइंट करना पड़ेगा चीफ कंप्लायंट ऑफिसर हु शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, जो कि कंप्लायंस को इंश्योर करेगा। दूसरा, एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन होना चाहिए जो कि 24/7 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखे और वो भी रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तीसरा, एक रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए जो कि कंप्लेंट लेगा। और चौथा, एक मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट ये लोग पब्लिश करेंगे। जो मैसेजिंग एसएमआईज हैं सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं जो कि जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, ये आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, हेटफुल कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है, उसका कौन फर्स्ट ओरिजिनेटर है ताकि उनको पकड़ा जा सके, प्रोसिक्यूट किया जा सके, या ऐसा कोई भी कंटेंट जो इंडिया के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जा रहा हो उस तरह के कंटेंट के फर्स्ट ओरिजिनेट को देखा जा सके। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि किस कंटेंट को अगेंस्ट सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी माना जाएगा ये गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। इसीलिए किसी किसी सेक्शन में इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये एक तरह से फ्री स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि किस कंटेंट को कैसे कैटेगराइज करना है, दैट इट इज अगेंस्ट इंडिया सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी या फिर ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा रहा है, ये बात गवर्नमेंट क्लियर नहीं करती है। फिर एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए जो कि वेबसाइट में डिस्प्ले हो, एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। ये फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस इंडिया का होना चाहिए। वॉलंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। हर सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज पे जो लोग अपने आप को वॉलंटरीली वेरीफाई करना चाहते हैं उनके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए। गिविंग यूजर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। कई बार होता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने ऐसा क्या किया था कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। जैसे कि कंगना रनौत जी का अकाउंट सस्पेंड हो गया और उनको मौका नहीं मिला अपनी बात कहने का कि वेदर वो आगे ऐसा करेंगी नहीं करेंगी या उनसे गलती हुई नहीं हुई। इंडिया में अगर किसी ने कत्ल भी किया हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये रूल ऑफ लॉ है कि सबको अपनी बात कहने का मौका मिलता है, ट्रायल होता है, डायरेक्ट किसी को सजा नहीं होती। तो यहाँ पर भी
जिनका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है उनको एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन जिसको गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी या फिर कोर्ट ये डेजिग्नेट करती है कि ये अनलॉफुल है, अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी है, अगेंस्ट इंडिया सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी है, उसको रिमूव करने के लिए। अभी जैसे जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ट्विटर से लगभग 1000 कमेंट रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था, जिसपे काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी, बहस हुई थी। तो ऐसे कंटेंट जिसको गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है या कोर्ट डेजिग्नेट करती है कि वो अनलॉफुल है, उसको रिमूव करने के लिए भी इस रूल में दिया गया है। अब जो न्यूज पब्लिशर्स हैं ओटीटी या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो डिजिटल पब्लिशर्स हैं, डिजिटल मीडिया, उनके लिए क्या रूल बताया गया है? तो उनको फॉलो करना पड़ेगा एक कोड ऑफ एथिक्स, जो कि एक तरह का गाइडलाइन है जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को और ऑनलाइन न्यूज और डिजिटल मीडिया एंटिटीज को फॉलो करना पड़ेगा। फिर है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। सेल्फ क्लासिफिकेशन मतलब कंटेंट जो है उनको कौन से एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं वो उनको खुद क्लासिफाई करना पड़ेगा, अंडर 5 इयर्स या फिर अंडर 7 इयर्स, अंडर 13, अंडर 16 या फिर एडल्ट है। और प्लेटफॉर्म्स को ऐसी सुविधा देनी होगी ताकि पेरेंटल लॉक्स लगाए जा सके। अगर 13 प्लस है तो उस प्लेटफॉर्म को बच्चे नहीं देख सकें, ऐसा प्रोविजन उस प्लेटफॉर्म पे हो। क्लासिफिकेशन का रेटिंग होना चाहिए, किस कंटेंट और किस प्रोग्राम को कौन से लोग देख सकते हैं, व्यूअर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो ये सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। न्यूज पब्लिशर्स के लिए फॉलो करना पड़ेगा नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि प्रिंट मीडिया ऑलरेडी फॉलो करते हैं, एंड द प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट। कुछ भी आप नहीं पब्लिश कर सकते, कुछ भी न्यूज बना के आप नहीं दे सकते। ये रूल आपको जो प्रिंट मीडिया वाले फॉलो करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, वो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरा है ये जो 3 लेवल ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म, इनको भी अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है ये 3 लेवल? पहला, सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर्स, खुद के द्वारा ये देखना होगा, ड्यू डिलिजेंस खुद ही करना होगा कि हम लोग जो पब्लिश कर रहे हैं वेदर वो सही है या नहीं, कोई भी फेक न्यूज तो नहीं पब्लिश कर रहे हैं, कोई गलत न्यूज तो नहीं दे रहे हैं, ये खुद ही सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा। दूसरा लेवल क्या होगा? सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ द पब्लिशर्स। जो भी पब्लिशर्स हैं डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स, उनको एक बॉडी अपॉइंट करनी पड़ेगी जिसको मे बी रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या फिर कोई एमिनेंट पर्सन वो हेड करेंगे और वो लोग सेल्फ रेगुलेट करेंगे ये बॉडी। तीसरा लेवल है ओवरसाइट मैकेनिज्म। ये ओवरसाइट मैकेनिज्म क्या है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक फॉर्मुलेट करेगी ओवरसाइट मैकेनिज्म, और ये एक चार्टर पब्लिश करेगा फॉर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज। इस चार्टर को सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज फॉलो करेंगे। ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज जो है वो इस चार्टर को फॉलो करेंगे और एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी बैठाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हियरिंग ग्रीवांसेस। तो ये है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रूल्स 2021 फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं ये कोऑपरेट नहीं करते हैं। जब से रूल नोटिफाई हुआ है कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है ट्विटर के हेड ऑफिस में, लेकिन वो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर वो लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो अगर ग्रीवांस रिड्रेसल हो उसके लिए यूएसए के ऑफिस का वेट क्यों किया जाए, इंडिया में ऑफिस क्यों नहीं हो। कंसर्न ये कहा जा रहा है कि जर्नलिस्टिक फ्रीडम, फ्री स्पीच पे एक तरह का रिस्ट्रिक्शन आएगा। हालांकि एक फ्रेमवर्क की, एक गाइडलाइन की जरूरत है ताकि जो फेक न्यूज सर्कुलेट होती है, हेटफुल कमेंट, हेटफुल मीडिया और विमेन के अगेंस्ट, चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो कंटेंट पब्लिश होते हैं और जो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, कई बार फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं, तो इस तरह के कंटेंट पे रोक लगनी चाहिए और एक गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसको ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉलो करें। आपका क्या व्यू है? व्हाट डू यू थिंक इस रूल के बारे में? और अगर ये रूल ये लोग नहीं फॉलो करते हैं तो क्या इन प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देना चाहिए इंडिया में? अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।